आइए, हमारा टॉपिक है नेत्र तर्पण विधि। तो देखिए, नेत्र तर्पण करने से पहले सबसे पहले ये पॉइंट है कि पूर्व कर्म संशोधन कर्म। तो सबसे पहले हम लोग को पूर्व कर्म में ये करना पड़ेगा कि हमको संशोधन कर्म करना पड़ेगा। अगर इसके बेनिफिट हम लोग को गेन करने हैं तो बिना संशोधन कर्म किए हम लोग नेत्र तर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि वमन विरेचन, नस्य या शिरो विरेचन, ये जो 3 प्रोसेस है पूर्व कर्म के पार्ट होगा इस समय। तो इसको करने के बाद ही हम लोग को नेत्र तर्पण करना है। उसके बाद लिखा देखिए, जीर्णे देहे अन्नस्य। अगर अन्न का ठीक ढंग से पाचन हो जाए तो उसके बाद हम लोग को शुभ दिन लेकर पूर्वाह्न या अपराह्न में हम लोग को नेत्र तर्पण करना है। अब देखिए, जो प्रोसीजर हैं वो देखिए इधर लिखे गए हैं। वात आतप रजोहीन वैश्म उत्तान साइन। तो इसका मतलब ये है कि वात आतप मतलब जगह का ऐसा चुनाव करना है जहाँ पे कि वायु, धूप या धूल के कण वहाँ पर ना पहुँच सकें। उत्तान साइन का ये मतलब है कि जो स्थिति होगी वो उत्तान होगी, क्योंकि उसमें मतलब पीठ जो होगा वो पीठ केवल आदमी पेशेंट जो है वो लेटा रहेगा। आधारो मांस चूर्ण, यहाँ पे मांस का मतलब है उड़द। तो उड़द का को गीला करके उसका जो पाली बनाएंगे, आधारो मतलब पाली, तो पाली बनाकर नेत्र कोष के चारों तरफ हमको गोल आकृति का बना देना है। तो उसका लिखा है पूरेत घृत मंडलश। अब यहाँ पर देखिए घृत मंड लिखा है, तो घृत मंड का मतलब होगा जब पिघला हुआ घृत रहेगा तो उसका जो ऊपरी लेयर होगा सबसे ऊपर का, तो उसको कहते हैं घृत मंड, स्वच्छ भाग रहता है, तो उससे पूरित करना है। अब देखिए उसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसे जीवंत्यादि घृत ले सकते हैं, त्रिफला घृत ले सकते हैं, गो घृत ले सकते हैं, तो ये सभी हम लोग ले सकते हैं। अब उसको जब हम लोग पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद उसको कितने देर तक हम लोग को रखना है ये हम लोग इधर देखेंगे। तो देखिए, तो जो अगर स्वस्थ पुरुष है तो उसको 500 मात्रा काल। तो यहाँ पे जो मात्रा मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो हम लोग की आई है उसको खुलने बंद होने में जितना समय लगता है वो होती है 1 मात्रा। तो ऐसे देखिए 500 मात्रा काल है। और वातज नेत्र रोग में 1000 मात्रा काल, पित्तज रोग में 800 मात्रा काल और कफज नेत्र रोग में 600 मात्रा काल। संधिगत रोग में है 300 मात्रा काल, वर्तमगत रोग में है 300 मात्रा काल, शुक्लगत रोगों में 500 मात्रा काल, कृष्णगत रोगों में 700 मात्रा काल, दृष्टिगत रोगों में 800 से 1000 मात्रा काल। अब देखिए सम्यक तर्पण के जो लक्षण है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सुख स्वप्न और बोधत्वम। इसका मतलब ये होता है अगर आपने तर्पण विधि सही से कर लिया तो उसमें क्या होगा कि जो पेशेंट होगा उसकी जो निद्रा है वो अपने समय पे उसे निद्रा आएगी और अवबोधत्व वो अपने टाइम पे निद्रा पूरी होने पर जग भी जाएगा। वैसदम वर्ण पाटव। अब यहाँ पर मतलब ये है वर्ण पाटव, यहाँ पर ये मतलब है कि वर्ण को पहचानने की जो शक्ति होती है नेत्र की, अवबोध करने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाएगी। वैसदम तो नेत्र हमारा स्वच्छ हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा, और वर्ण को अवबोधन की जो क्षमता होती है नेत्र की वो भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए निवृत्ति व्याधि विध्वंसम लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो भी नेत्र के रोग हैं उससे निवृत्ति पा जाना, मतलब व्याधि जितने भी हैं नेत्र की उससे दूर हो जाना, ये मतलब है इसका। और यहाँ पे क्रिया लाघव का मतलब क्या ये है कि आँख के खुलने और बंद करने की जो क्रिया होती है उसमें लघुता आ जाती है, मतलब बहुत आसानी से ये क्रिया होने लगती है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।